सुना, सकल तजी राम सुमर मेरे भाई। सदगुरु कबीर साहब के कहने का ढंग बड़ा निराला है। वो मनुष्य को कई नामों से संबोधित करते हैं। कभी तो अवधू के नाम से जान पुकारते हैं, और कभी तो क्या कहेंगे, सुनो भाई साधो। साधो मतलब सभी लोगों सज्जनों को पुकारते हैं। साधु मतलब नहीं कुछ साधु संत हैं उसको नहीं, सब मनुष्य मात्र को। और कभी भाई, भाई शब्द से प्रयोग करते हैं। कितने प्यारा नाम है, सकल तजी राम सुमर मेरे भाई। किसी के घर में कोई परिवार कोई सदस्य गलत मार्ग में अगर जा रहा हो तो बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, प्रेम से कहते हैं, अरे बेटा ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पर मत जा, इधर आ जा। बड़े प्रेम से पुचकार से उसको समझाते हैं। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब हम सबको एक पुचकार रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या कहते हैं, सकल तजी राम सुमर मेरे भाई। राम ही ऐसा हमारे साथ जाने वाला है, धन है, और सारा तो छूटने वाला है। जो छूटने वाली वस्तु है, प्राणी पदार्थ है, उसकी आशा छोड़ दो। सकल तजी, जो प्रपंच में हम लगे रहते हैं, राग देश में लगे रहते हैं, तू मैं में लगे रहते हैं, और एक दिन क्या होता है, इस सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। जिस पद के लिए, जिस परिवार के लिए और जिस धन के लिए हम लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, राग द्वेष करते रहते हैं, एक दिन ऐसा आता है इन सबको छोड़ करके जाना होता है। साहब कहते हैं माटी का तन माटी में मिले हैं, पवन में पवन समाई। माटी का तन है हमारा शरीर। जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो शरीर मिट्टी रह जाती है। शरीर तो मिट्टी है, आप सबको सब अनुभव है। किसी को जब पूछते हैं कहाँ गए थे, भाई मैं मिट्टी में गया था। और पवन में पवन समाई, श्वास है, वाह श्वास है, पवन में मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी हम इस जीवन में जी रहे हैं, जो हम मानते हैं अपना अपना, वे सब एक दिन छूट जाने वाली है। साहब आगे वर्णन करते हैं, भाई क्या करते हैं लोग, बहुत जतन करके अपने संतान का पालन पोषण करते हैं। माता पिता बहुत जतन करी सुत को पाले, कांचा दूध पिलाई। मतलब माँ है क्या करती है, एक बार अपने स्वयं भूखे रह जाती है, लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रहने देती है, उसको दूध पिलाती है। जब कभी भी बच्चे को रोते हुए देखती है तो सारे काम को छोड़ करके वो पहले बच्चे को दूध पान कराती है। शायद यही कह रहे हैं कि बहुत जतन करी सुत को पाले, कांचा दूध पिलाई। और आगे क्या होता है, सोई पुत्र तेरे काल होए बैठे, बाबा कहत लजाई। वही पुत्र है जिस संतान के लिए माता पिता जीवन भर अपने जीवन को खपा देते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, उसकी सुख सुविधा के लिए अपने जीवन को ही खपा देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है, वही पुत्र सुपुत्र न होकर के कुपुत्र हो जाता है और माँ बाप को आंखें दिखाने लगता है। यहाँ तक ये स्थिति आती है, आप सबने सुना ही होगा कि माता पिता को भी पहचानने से वो इनकार कर देते हैं। आपने संत महात्माओं से ये बातें कई बार सुनी होती, उसको मैं दोहरा दूं। एक नवयुवक डॉक्टर था और बड़ी पोस्ट में था, बहुत बड़े हॉस्पिटल का वो मैनेजर था, मतलब और सभी डॉक्टरों का वो हेड था। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ नहीं थी, उसके पिता ही था। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी। उसका एक मित्र था, उसके पिता का मित्र था, उसने कहा कि अभी तो बच्चा छोटा है, आप इसकी लालन पालन कैसे करोगे, इसके लिए कोई दूसरी माँ ले आओ। उसने कहा कि नहीं, आज जगत में संसार में देखा जाता है कि दूसरी
औरत लाने से दूसरी उसके लिए माँ लाने से वो उसको ज़्यादा स्नेह नहीं देती है, बल्कि और राग द्वेष बढ़ता है। मैं अपने बच्चे को सही परवरिश करूँगा, सही परवरिश दूंगा। मैं इसको माँ का अभाव नहीं होने दूंगा, माँ का भी प्यार दूंगा और पिता के भी प्यार दूंगा। उसने सारी अपनी शक्ति अपने बेटे के लालन पालन में ही लगा दी। सामान्य परिस्थिति का था, किसान आदमी था और उसकी ये चाहना थी कि मैं तो किसान ही हूँ और रात दिन इसी में खप रहा हूँ, मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ा लिखा करके बड़े पद पर पहुँचा दूंगा। और ऐसा ही हुआ। धन की कमी पड़ रही थी। बेटा जब कॉलेज में गया, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया, और आप सबको मालूम है कि मेडिकल कॉलेज में कितनी फीस होती है। और वो आदमी सामान्य परिस्थिति का था। उसने सोच रहा था कि अब बच्चे को मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, मैं अपनी हैसियत से बाहर नहीं जा सकता। कर्ज लेना तो और ज़्यादा बेकार है। कर्ज लेना मतलब अपने आप को, जीवन को बर्बाद कर देना है। ये सोच ही रहा था, लेकिन बच्चे की एक तमन्ना थी कि मैं कॉलेज करूं और मेडिकल विभाग में जाऊं। और उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए वो द्विधा में पड़ गया, मैं क्या करूं। थोड़ी उसकी जमीन थी, खेती बाड़ी, उसको बेचने के लिए वो सोचने लगे। और वह अपने मित्र से सलाह ली कि क्या करूं। अब तो मैं सोच रहा हूँ बेटे को पढ़ाना मैं छोड़ दूं, लेकिन बेटे की बहुत इच्छा है उसकी पढ़ने की, और मैं पढ़ाना भी चाहता हूँ। तो जिस किसी भी तरीके से मैं उसको पढ़ाऊँ, ऐसी मेरी भी इच्छा है। लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और उसका मैं पूर्ति नहीं कर सकता। आप इसके मार्ग बताइए। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी ज़मीन है, उसको बेच करके उसके फीस के लिए मैं पैसे दे दूँ। उसके मित्र ने कहा कि भाई ज़मीन बेच दोगे तो आगे का जीवन कैसे चलेगा। एक बार ज़मीन चली गई तो उसको दोबारा हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और दूसरा रास्ता सोचो। तो उसने कहा आप ही बताइए क्या किया जाए। तो उसने सलाह दी, देखिए वो काम तो है तो बड़ा रिस्क वाली है, लेकिन आपकी भी भावना है, बच्चे को बहुत पढ़ाने की तमन्ना भी है, उसके बड़े पद पर जाना है, आप अपने जैसे किसान नहीं बनाना चाहते हो, आपका सपना ही है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। उसने राय दी, देखिए आजकल लोग स्वेच्छा से अपने अंग दान कर देते हैं, किसी अंग का दान स्वेच्छा से करते हैं तो उसको गैर कानूनी नहीं माना जाता है। तो कहीं किसी को आँख की ज़रूरत पड़ती है, किसी को किडनी की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रायः किडनी को बेच करके आप उसकी पूर्ति कर सकते हो। उसने कहा फिर मैं कैसे जिंदा रहूँगा। अरे आज संसार में भी एक किडनी में एक टेबल पर भी लोग जिंदा रहते हैं। आपका प्रारब्ध रहेगा और सही साथ देगा तो आप भी जिंदा रहेंगे। आप सोच लीजिए, आपकी मर्जी। उसने सोचा सचमुच में सही राय दे रहे हैं, जमीन तो एक बार चली गई तो उसको दोबारा हासिल करना हो नहीं सकता। इसलिए उसने सोचा चलो ऐसा ही अपने जा करके उस विभाग वालों से संपर्क किया और अपने एक किडनी को निकाल करके उसको बेच दिया। लाखों रुपए में बिका और उसका सर्टिफिकेट भी ले लिया, क्योंकि वो कानूनी होता है कि कोई गैर कानूनी हो तो उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है बाकायदा, और उसको संभाल करके रखा। तो ये बात थी पहले की बात थी, जब उसका लड़का डॉक्टर बन गया, बड़े पोस्ट में हो गया। एक दिन होता क्या, उसका पिता है रात के 9 बजे ड्राइंग रूम में स्वागत कक्ष में बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था, कुछ देख रहा था। बेटा आया और आते ही उनसे गुस्से में कहने लगा, पिताजी आप मेरी एक बात सुन लीजिए, आज से 2 दिन बाद रविवार है और सोमवार के दिन आप इस घर को खाली कर दीजिए, छोड़ दीजिए। पिता ये सुनता है तो अवाक रह जाता है, उसको झटका लगता है कि अचानक बेटे ने ऐसे कैसे क्या कह दिया। उसको बहुत पीड़ा होती है और कहा कि बेटा आखिर बात क्या है, अचानक मुझे घर से निकल जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। उसने कहा मैं अब कुछ नहीं, सफाई नहीं देना चाहता, मैंने साफ साफ कह दिया आप 2 दिन के बाद ठीक 9 बजे आप घर को छोड़ दीजिए।
जैसे ही सुना पिता को खाना पीना सब उसका दूर हो गया, खाने की इच्छा ही नहीं हुई। सोने चला गया तो रात भर रोता रहा और ऐसी स्थिति है उसके जो बिस्तर भी उसके तकिया है वो आंसुओं से भीग गया। सवेरे सवेरे उन्होंने बहुत मायूस होकर के, उसका मित्र पास में ही था, उसके पास चला गया और अपनी कहानी बताई कि बेटे ने मुझे ऐसा सा जवाब दे दिया। अब उसका मित्र तो मित्र था, वो सारी कहानी जानता ही था, उसको बड़ा और उसके बेटे के प्रति बहुत क्रोध आया। अब ठहरो मैं बताता हूँ उसको, चलो मेरे साथ। सवेरे उसको लेकर के आए। उस दिन रविवार का दिन था। बेटा टीवी देख रहा था, तो टीवी देख रहा था तो फिर उसने कहा कि उसके बेटे से कहा कि आज मैंने सुना है कि तुमने अपने पिता को घर छोड़ने के लिए कहा है। उसने कहा हाँ मैंने कहा है। तो क्यों? उसने कहा देखिए ये हमारा आपसी मामला है, आप इसमें दखल न दे तो अच्छा है। ये जवाब दे दिया। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं कारण जानना चाहता हूँ, क्यों इसको बाहर करना चाहते, क्यों बाहर जाने के लिए कह रहे हो, घर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सफाई नहीं दे रहा, मैंने कह दिया सो कह दिया, गुस्से में कह दिया उसका लड़का। उसने क्या किया, सूटकेस उसके अलमारी से निकाला, सूटकेस में एक कागज था, उसको निकाल करके बेटे को दिया। और वो वही कागज था, वही सर्टिफिकेट था जो उसके पिता ने किडनी बेच करके उसकी पढ़ाई के लिए वो दिया था, पैसा दिया था। वो देख करके तो बेटा के तो बिल्कुल पश्चाताप से वो बहुत रोने लगा। अपराध की स्थिति में उसको अपने आप को अपराधी मानने लगा, अपराध बोध होने लगा। और यहाँ तक कि उसकी ये स्थिति हो गई कि अपने पिता के पास पैर पकड़ करके रोने लगे। उसने कहा पिताजी मैं ये बात नहीं जानता था, आपने मेरे लिए इतना त्याग किया, आपने अपने जीवन को भी नहीं बचाने के लिए जीवन को भी दांव में लगा दिया रिस्क लेकर के, और एक ही किडनी के बल पर आप जी रहे हैं। और मैं मूर्ख, मैं नालायक, आप मेरे लिए कितना किया और मैं सपूत ना होकर के कुपूत निकला। और तब से उसने संकल्प लिया पिताजी जब तक मैं रहूंगा मैं आपकी सेवा करूंगा। कहने का तात्पर्य है कि आज जिस संतान को हम बड़े प्यार से पालन पोषण करते हैं, देखभाल से करते हैं, उनकी सुख सुविधा का हम ध्यान रखते हैं, वही आगे बढ़ करके अपने अभिमानवश नासमझीवश माता पिता का ही तिरस्कार करने लगते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर संसार की स्थिति को देखे थे, अनुभव किए थे, लोग उसके पास आते थे, अपनी बात रखते थे। यही समझाने के लिए सद्गुरु कहते हैं सकल तजी राम भज मेरे भाई, राम सुमर मेरे भाई, बहुत जतन करी सुध को पाले बाबा कहत ल जाई। ऐसा भी होता है, बड़े पद में जब पहुंच जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तो अपने माता पिता का परिचय देने में भी शर्म लगती है उसको। ऐसी एक छोटी सी उदाहरण है कि एक पिता है, अपने बेटे को, वो भी गरीब था और उसके भी माँ नहीं थी उसके लड़के का, तो वो बड़े जतन से उसको पालन पोषण किया और वो बड़े पोस्ट में जाकर बड़े अधिकारी बन गया। बहुत दिन हो गए, 1 साल लगभग भी। तो पिता है गांव में रहते थे और बेटा है शहर में अपनी नौकरी करते, तो वहीं रहते थे। कई बार सोचा बेटे से मिला और उसके मुंह में उसके प्रेम में वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, चल दिए उसको मिलने के लिए। ऐसे ही देहाती वेशभूषा में, टूटे हुए चप्पल और गंदा सा उसका कपड़ा मटमैला पहने हुए वो निकल गए। और जो पता दिए थे उसके बेटे ने, उसी पते पे जा करके वो बाहर चपरासी से पूछता है तो मुझे अमुक आदमी से मिलना है, अमुक नाम से व्यक्ति से मिलना है। चपरासी ने उसके पास जा करके कहा कि अमुक नाम के व्यक्ति आया है, वो इस गांव से आया है, अमुक नाम बता रहा है। वो तो समझ गया ही मेरे पिताजी है। उसने कहा ठीक है बुला ले आओ। जब बुलाए तो उसके ऑफिस में और बड़े बड़े अफसर लोग बैठे हुए थे और गए तो कैसे, पिता तो पिता ही होता है, उसको थोड़े सलाम करेगा, अपने बेटे को बेटे के रूप में देखेगा। उस समय उसको संकोच हुआ उसको प्रणाम करने में, और प्रणाम भी नहीं किया, बैठने के लिए कुर्सी दी। तो उसके अफसर लोगों को लगा कि जरूर कोई है, तभी कुर्सी दिया जा रहा है। अब देखने से
सकल सूरत से लग मटमैला दिख रहा है, गंदे कपड़े हैं, जूते भी फटा हुआ है। पूछ बैठे कि ये कौन है? उसने नहीं, ये मेरे गांव के दूर के हैं, ये हमारे नौकर है। पिताजी कहने में उसको शर्म आई, क्योंकि वेशभूषा, क्योंकि वो बहुत बड़े ओहदे पर था और उसके अधिकारी के सामने पिता कहने में उसको शर्म लगी और पिता को ही कहा कि ये मेरे नौकर हैं, मुझे मेरे से मिलने के लिए आए। पिता को इतना सुनते उसको बहुत धक्का लगा हृदय को और तुरंत वो बाहर निकल आए और वही महसूस किया, मैंने जिस बेटे को इतना जतन से पालन पोषण किया और उसको पिता कहने में उसको शर्म आ रही है। आज इतने मेरे ही नाते इस बड़े पद पर पहुंचा है और अपने आप को बड़ा आदमी समझ रहा है। वो बहुत दुखी हुआ और घर को लौट गया। तात्पर्य यह है कि संतान है अपने माता पिता परिवार के जो उपकार है उसको भूल जाता है, लेकिन एक दिन ऐसी भी स्थिति है जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल मिलना जरूर होता है। सदगुरु कबीर ने इसलिए कहा है कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबुल का आप कहाँ से खाए। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का उपकार को हम ना भूलें और उसका हम सम्मान करें, उसको हम रिस्पेक्ट दें। तभी हमारा आगे आने वाली जो पीढ़ी है भी हमसे सबक लेगी, हमसे भी सीख लेगी। तो सदगुरु कबीर हम सबको यही बताते हैं कि सकल तजी राम सुमर मेरे भाई। माटी का जो तन है वो माटी में मिल जाएगा और पवन है पवन में मिल जाएगा, उस रह जाएगी हमारी नेक कमाई ही रह जाएगी। चाहे नेक कमाई करें चाहे बुरे कमाई करें, यही हमारे साथ संग में जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। हम धर्म के मार्ग में चलें और अच्छी कमाई करें, इसी में जीवन में सुख शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं। पूज्यवान साहब जी कुछ ही क्षण में हम सबके बीच में विराजमान होने वाले हैं। उसके पूर्व ही हम और चर्चा सुनते हैं, थोड़े से विचार सुनते हैं। हमारे साध्वी साहब समर्ची साहब जी से थोड़ी देर के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने अमूल्य विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलो सद्गुरु देव की जय।